आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट बात, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ ESIC RRB एंड नॉर्सेट की प्रेपरेशन। सो जो बच्चा इन एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। 7-11 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, 7-10 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं और अगर उन क्वेश्चन में से आपको 5 से 6 क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं तो आपके नंबर पक्के हैं। सो प्रीवियस वीडियोस भी आप ज़रूर चेक करिए और रेगुलरली क्वेश्चंस करिए, बिकॉज 700 क्वेश्चंस कम नहीं होते, बहुत होते हैं, ठीक है। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके बैचेस ज्वाइन कर सकता है। RRB की जो वैकेंसी है जिसमें 678 पोस्टें निकल के आई हैं, वो वैकेंसी के लिए बैचेस शुरू हो गए हैं। 2 बैचेस हैं, एक है 1499 का बैच और एक है 2499 का बैच। 499 का बैच अभी जो है ऑफर में चल रहा है, जो कि है 2299 का बैच। सो बैचेस कुछ इस तरह है। 1499 का बैच जो है ये है बच्चे 3 मंथ्स का बैच, जिसमें मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, जो कि रहेंगे हर एक सब्जेक्ट से, प्लस MCQ क्लासेस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, प्लस टेस्ट सीरीज एवरी संडे होंगे आपके टेस्ट, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर साथ की साथ डिस्कस होंगे, प्लस डाउट क्लासेस रहेंगी आप लोगों की। सो 1499 में 3 मंथ्स में ये लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहेगा। और जो मेरा ऑफर में 299 का बैच चल रहा है, ये सबसे बेस्ट बैच है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आपको मिलने वाला है थ्योरी की क्लासेस, जिसमें सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होगा। आपको एनाटमी एंड फिजियोलॉजी कराई जाएगी, क्योंकि एनाटमी एंड फिजियोलॉजी बहुत बच्चों की कम है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें भी आपको करवाए जाएंगे। MCQ क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, डाउट क्लासेस होंगी। सो ये भी बैच 2299 का आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही मेरे से बात करके RRB एंड नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ESIC के लिए हमारा क्रैश कोर्स जो है अभी चल रहा है, जो कि है 799 का क्रैश कोर्स, जिसमें मैं आपको करवा रही हूँ MCQs ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, प्लस टेस्ट सीरीज, प्लस डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। सो ये भी आप 799 का क्रैश कोर्स आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। MCQ क्रैश कोर्स है ESIC का, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो चलती हूँ मैं अपने क्वेश्चन पे। 7-11 क्वेश्चन हमने करना है, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। सो देखो हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी आएगा यहाँ पे, which type of immunity is present from birth and provide immediate protection against disease। बहुत इजी क्वेश्चन और ESIC का प्रीवियस क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी इम्यूनिटी जो है प्रेजेंट होती है बर्थ टाइम पे ही और आपको डिसीज से इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो आपके पास ऑप्शन है अडेप्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। सबसे पहले तो इम्यूनिटी क्या है, जो कि आपको डिसीज से बचाती है। आपकी बॉडी जो है एक इम्यून रिस्पॉन्स देती है जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके ऊपर एंटर करता है, ठीक है। सो देखो 2 तरह की ये इम्यूनिटीज हमें देखने को मिलती है। एक तो हमें मिलती है इनेट इम्यूनिटी, इसको लिख लो ताकि आपको प्रॉपरली याद रहे, अदरवाइज ये जो इम्यूनिटी है आपको भूल जाती है, ठीक है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, यहाँ पे लिख लेना, और एक होती है आप लोगों की हमें देखने को मिलती है अडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, समझ लो इसको, बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसीलिए ये करवा रही हूँ, ठीक है। 2 इम्यूनिटीज होती हैं, एक होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी। जो इनेट इम्यूनिटी होती है बच्चे, ये तो बाय बर्थ ही एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है आपके प्रेजेंट होती है, बर्थ के टाइम पे ही आपको ये प्रेजेंट देखने को मिलेंगी। बट जो ये अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ये 2 तरह की देखने को मिलती है, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है कि जो इम्यूनिटी आपको खुद ब खुद ही जो है आप बना रही है, आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बना रही है, ठीक है, बॉडी के अंदर ही खुद एंटीबॉडीज बन रही हैं, ठीक है। बट जो पैसिव होती है इसमें हम आउटर सोर्स से क्या लेते हैं, कहाँ से, आउटर से एंटीबॉडीज लेते हैं, समझ गए ना। इतना ध्यान रखना एक्टिव एंड पैसिव में। एक्टिव में क्या है, एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर ही बनेंगी, और पैसिव में क्या है, वो एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर नहीं बन रही, हम बाहर से ले रहे हैं। सो इट इज एन अडेप्टिव इम्यूनिटी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो देखो एट बर्थ टाइम पे तो हमारे पास प्रेजेंट होती है, दैट इज योर इनेट इम्यूनिटी। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर इनेट इम्यूनिटी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। सो इनेट इम्यूनिटी जो है बर्थ टाइम पे, और अडेप्टिव का भी याद रखना, एक्टिव एंड पैसिव पे भी क्वेश्चन आता है, क्लियर। सो ये जो हमने किया है दिस इज योर अ इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी पे ऐसा नहीं है एक आधा क्वेश्चन ही आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, क्लियर। चलो नेक्स्ट है
इन विच ऑफ द फॉलोइंग डंपिंग सिंड्रोम में अकर, सो इनमें से कहाँ डंपिंग सिंड्रोम अकर होता है? गैस्ट्रोस्टमी, क्लोस्टमी, गैस्ट्रैक्टमी, निमोनेक्टमी। सो डंपिंग सिंड्रोम होता क्या है कि जब खाना जो है ईसोफेगस से सीधा कहाँ आपकी इंटेस्टाइन्स में क्या करता है? डंप करता है। जब आप किसी का स्टमक रिमूव कर देते हो तो वो सीधा ईसोफेगस से इंटेस्टाइन्स में डंप करता है। सो उस टाइम किस टाइम पे ज़्यादा देखने को मिलता है? गैस्ट्रैक्टमी में डंपिंग सिंड्रोम जो है कॉम्प्लिकेशन होती है। सो ये हमें पेशेंट में देखने को मिलती है कि आपने उसका स्टमक जो है वो तो रिमूव कर दिया, अब ये तो रिमूव कर दिया, अब वो डंप ही करेगा ना। डंप का मतलब होता है गिरता है सीधा जाके नीचे इंटेस्टाइन्स में, ठीक है। नेक्स्ट है अ नर्स टीच न्यू पेरेंट्स दैट द बेस्ट वे टू हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन इन द न्यूबॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो एक नर्स है, टीच करती है न्यू पेरेंट्स को कि बेस्ट वे क्या है इन्फेक्शन जो है न्यूबॉर्न में प्रिवेंट करने का। कीप देम वार्म ऑल द टाइम, ब्रेस्ट फीड, लिमिट विजिटर, कीप देम इनसाइड फॉर द 1 मंथ। सो ऑब्वियसली अगर कोई न्यूबॉर्न है तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क से उसे हर टाइप की इम्यूनिटी मिलती है जो कि उसे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। क्लियर ना? तो न्यू पेरेंट्स को आप यही बताओगे कि सबसे बेस्ट वे है कि उसको प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए ताकि उसको अच्छे से इम्यूनिटी मिले। क्लियर? नेक्स्ट है ए डिसऑर्डर इन विच पेशेंट मेंटेन अ फिक्स्ड पोस्चर विदाउट एनी मूवमेंट। सो एक ऐसा पेशेंट जिसको उसका जो पोस्चर है वो फिक्स्ड रहता है और वो कोई भी मूवमेंट नहीं करता। सो ऑप्शंस है मैनरिज्म, कैटापेलेक्सी, प्रिजर्वेशन, नेगेटिविज्म। आपको ये देखने में वन लाइनर क्वेश्चन लग रहे हैं बच्चे, पर ऐसे ही क्वेश्चन आपको ईएसआईसी में मिलेंगे। अगर आपने पहले पेपर 2019 में दिया तो आपको याद होगा, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन उसमें आते हैं और क्वेश्चन आपको बहुत तरह से आ सकते हैं, तो हर एक चीज का याद रखो। सो इट इज कैटापेलेक्सी, जिसमें पेशेंट का पोस्चर एक ही मेंटेन करके रखता है पर मूवमेंट कोई नहीं करता। मैनरिज्म क्या होगा कि पेशेंट कोई भी एक्टिविटी करेगा बट वो मैनरफुली करेगा, बट वो पर्पसलेस होगी, एक्टिविटी विदाउट पर्पस होगी पर विद मैनर होगी। लाइक वो सॉल्यूट मारेगा, प्रॉपरली मैनरिज्म से सॉल्यूट मारेगा, पर उसकी कोई नीड नहीं है इस टाइम करने की, कोई भी नहीं है, किसी की भी सामने मार देगा विदाउट पर्पस एक्टिविटी करना। क्लियर? सो मैनरिज्म पे भी जो है क्वेश्चन आते हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए कि मैनरिज्म क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन क्या होता है कि जो पेशेंट है, ER आएगा यहाँ पे, कि पेशेंट जो है सर्टेन वर्ड्स कहेगा रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन, ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स कहेगा पर वो अनएबल होगा एक से दूसरी की तरफ शिफ्ट करने में। मतलब अगर आपने उससे एक क्वेश्चन दिया, उसके साथ आपने उसके साथ कुछ और भी पूछ लिया, तो वो शिफ्ट नहीं कर पाएगा, वो पहले ही आंसर पे घूमता रहेगा। नेगेटिविज्म तो आपको पता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा लगता है कि मैं अकेला हूँ, अलोन हूँ। क्लियर? नेक्स्ट है द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। सो ये भी ईएसआईसी का, अब मैं ज्यादातर ईएसआईसी के ही क्वेश्चन करा रही हूँ। सो कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड मेंटेन करके रखता है? फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन या फिर प्रोथ्रोम्बिन। सो आपको पता होना चाहिए, वैसे तो ये मैं क्वेश्चन पहले भी करवा चुकी हूँ। सो इट्स अ एल्ब्यूमिन, ठीक है। जो एल्ब्यूमिन है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन से भी क्वेश्चन आता है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द बॉडी कौन सा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सबसे ज्यादा बॉडी का प्रोटीन ये है जो कि बॉडी के फ्लूइड्स का ऑनकोटिक प्रेशर जो है बॉडी में मेंटेन करके रखता है। अगर बॉडी में एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाए तो बॉडी में जो है पेशेंट के लिवर डिसीज, किडनी डिसीज, इन्फ्लामेटरी डिसीज देखने को मिलती है, असाइटस, ठीक है, फ्लूइड लीकेजेस देखने को मिलती है हमें पेशेंट की बॉडी में, ठीक है। सो जब हमने लीवर सिरोसिस का टॉपिक किया था तब आपको समझाया था कि उसमें साइटस क्यों होता है, क्योंकि जो एल्ब्यूमिन है ये बनता ही कहाँ है? लीवर में, और लीवर ही अगर डैमेज हो गया तो एल्ब्यूमिन की प्रॉब्लम हो जाएगी, एल्ब्यूमिन फॉर्म नहीं होगा, प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं होगी, तो बॉडी में एल्ब्यूमिन नहीं है तो ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, ठीक है। सो एल्ब्यूमिन की नॉर्मल रेंज भी आप लोग लिख लो, 3.4 to 5.4 ग्राम पर डेसीलीटर। क्लियर? सो इसकी नॉर्मल रेंज से भी क्वेश्चन आ जाता है। उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले, अगर कोई भी बच्चा बैचेस के लिए ज्वाइन करना चाहता है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपके पास कॉल डिटेल्स। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज मेरे से बात करके आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। आरआरबी की वैकेंसी जो है 6, 7, 8 आ चुकी हैं, ठीक है। उसका एप्लीकेशन फॉर्म विद इन मंथ स्टार्ट हो जाएंगे। तो 2 बैचेज है, एक है 1499 का बैच बच्चे, एक है 2299 का बैच जो कि इस टाइम ऑफर में चल रहा है, अदरवाइज वो 2499 का बैच
हो जाएगा। 1 वीक के लिए ये ऑफर पे चल रहा है। सो 1 वीक के अंदर जो भी एनरोलमेंट्स होंगी उनको 2299 का ही बैच पड़ेगा। सो एक है 3 मंथ्स का बैच, एक है 4 मंथ्स का बैच। ये जो 2299 का है ये है 4 मंथ्स का बैच। 3 मंथ्स के बैच में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर एंड डाउट क्लासेस मिलेंगी। और 2299 में मैं आपका सबसे पहले बेसिक क्लियर करूंगी, जिसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कराऊंगी जो आजकल बच्चों की बहुत वीक है। उसके बाद हम थ्योरी करेंगे हर एक सब्जेक्ट्स की। उसके बाद हम फोकस में रिवीजन करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। देन MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर एंड डाउट क्लासेस। दोनों ही बैचेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। लाइव भी मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। ESIC के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 799 का MCQ क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, डाउट क्लासेस भी है, प्रीवियस ईयर पेपर भी है। सो ये भी आप आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं मेरे से बात करके विदाउट एनी डिले। सो चलते हैं। देखो टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको पता है नोटिफिकेशन आउट है, ESIC का भी ऐसे ही हुआ था और एकदम से एप्लीकेशन फॉर्म निकले थे। सो इट्स बेटर कि लेट नहीं होके जल्दी आप सारी चीज़ों की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो। सो नेक्स्ट है 716 क्वेश्चन, टू वैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ लो सोडियम डाइट इन अ पेशेंट विद हाइपरटेंशन द नर्स शुड चेक। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आपको पेशेंट की बॉडी में सोडियम अगर आप वो कम ले रहा है तो उसको हाइपरटेंशन है, तो आप उसको कैसे चेक करोगे कि कम सोडियम लेने से उसे बेनिफिट हो रहा है। आप उसका सीरम सोडियम लेवल चेक करोगे, चेंज इन बॉडी वेट, अपीयरेंस ऑफ एंकल, ब्रेथ साउंड। सो ऑब्वियसली अगर उसकी बॉडी में बॉडी वेट चेंज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो इट मींस इफेक्टिव हो रहा है। क्योंकि सोडियम क्या कराता है, वाटर रिटेंशन कराता है, और वाटर रिटेंशन से पेशेंट का जो वेट है वो इंक्रीज होता है। पर अगर उसने अब सोडियम कम लेना स्टार्ट कर दिया तो वाटर रिटेंशन भी कम होगा और वेट भी जो क्या है वो डिक्रीज होगा। और अगर उसका बॉडी वेट चेंज हो रहा है तो इट मींस इफेक्टिव है लो सोडियम डाइट। Next है the client diagnosed with renal calculi is admitted in medical ward. Which intervention should the nurse implement first? तो अगर एक पेशेंट रीनल कैल्कुलाई का एडमिट होता है मेडिकल वार्ड में तो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन नर्स की क्या रहेगी? Monitor the client urine output, assess the client pain and rule out complication, increase the client oral fluid intake, use a safety gate आएगा यहाँ पे belt when the patient walking. So देखो सबसे important तो अगर renal calculi का है तो सबसे पहले पेन ही assess करनी पड़ेगी। अदरवाइज पेशेंट को, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पेन ही प्रायोरिटी में रहती है। सबसे पहले बात ही सारी खत्म हो गई, पेन ही हमारी प्रायोरिटी में रहेगी क्योंकि कैल्कुलाई स्टोन की पेन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। असेस करो पेन के लिए, सबसे पहले एनाल्जेसिक पेशेंट को दो, उसके बाद आप सारी इंटरवेंशंस करोगे। पहले तो पेशेंट को स्टेबल करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट है क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद ARF, विच लेबोरेटरी वैल्यू आर मोर सिग्निफिकेंट फॉर द डायग्नोज ऑफ ARF। सो ये भी ESIC का ही क्वेश्चन है। एक्यूट रीनल फेलियर हुआ है पेशेंट को तो कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू इस डायग्नोज को सबसे ज़्यादा अच्छे से बताएगी? BAU and BUN and creatinine, WBC and hemoglobin, potassium and sodium, bilirubin and sodium. So BUN and creatinine जो है वो हमें बताते हैं एक्यूट रीनल फेलियर का। अगर किसी की बॉडी में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज है, बन की फुल फॉर्म है, यूरिया इंक्रीज है, नाइट्रोजन इंक्रीज है ब्लड में, क्रेटिनिन इंक्रीज है, तो इट मींस किडनी फिल्ट्रेशन नहीं हो रही। किडनी फिल्ट्रेशन नहीं हो रही तो इट मींस किडनी का फेलियर हो चुका है और वो इंक्रीज दिखाने पे हमें पता चलेगा। नेक्स्ट है क्लाइंट हैज टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी आफ्टर सर्जरी, द नर्स शुड। तो पेशेंट है एक हिप आर्थोप्लास्टी हुई है, मतलब हिप रिप्लेसमेंट किया गया है। आफ्टर सर्जरी नर्स क्या करेगी? एलिवेट क्लाइंट अफेक्टेड लिम्ब ऑन द पिलो, place strong truncator roll along entire extremity, keep an abduction pillow between the legs all the time, log roll the client with turning. सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखो, हिप का अगर किसी का सर्जरी हुआ है तो अबडक्शन पिलो आपको लगाना पड़ता है। अबडक्शन पिलो क्या होता है? दोनों लेग्स के बीच में हम एक अबडक्टर पिलो लगाते हैं। गूगल कर लेना, भी आपको उसकी फोटो दिख जाएगी कि अबडक्टर पिलो कैसा होता है। वो दोनों लेग्स के बीच में रखते हैं ताकि एक प्रॉपर स्पेस मेंटेन हो और जो हिप है वो प्रॉपरली फिक्स हो जाए, ठीक है, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? और पेशेंट हिलेगा डुलेगा तो उसको ये चीज़ करने से रिस्ट्रिक्ट भी करना होता है। नेक्स्ट है TNM क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड फॉर क्लिनिकल स्टेजिंग इज। सो जो TNM क्लासिफिकेशन हम लिखते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, किसकी स्टेजिंग के लिए? पेन के लिए, डिप्रेशन के लिए, कैंसर के लिए, ओबेसिटी के लिए।
ओके सो पता है आपको लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। टीएनएम क्लासिफिकेशन बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे ये भी ईएसआईसी का ही क्वेश्चन है। जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था आयरन डेफिशिएंसी से कैसे डिटेक्ट करते हो, सो ऑब्वियसली सीरम फेरेटिन लेवल। सो सीरम फेरेटिन लेवल जो है आपको वो चेक करना होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि पेशेंट का कितना आयरन डेफिशिएंसी है। क्या करते हो, वेन पंचर करते हो, ब्लड निकालते हो और उसमें आप चेक करते हो कि फेरेटिन कितना है, ठीक है। सो फेरेटिन कम आएगा तो इट मीन्स जो बॉडी में आयरन कम स्टोर हो रहा है और पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप मेरे से बात करके आज ही बैच ज्वाइन कर सकते हो बच्चे, क्योंकि टाइम अब देखो कम है आप लोगों के पास। आरआरबी की वैकेंसी जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म अभी शुरू हो जाएंगे विद इन 1 मंथ। 678 पोस्टें हैं, डरो मत, कम है, बट ये भी देखो कि आधे बच्चे तो ईएसआईसी के कंपटीशन से ही बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आधों का तो वही क्लियर हो जाएगा। तो आरआरबी के लिए आपके लिए वैसे भी कंपटीशन कम जा रहा है। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, 2 बैचेस है, एक है 1499 का, एक है 2499 का, जो कि इस टाइम ऑफर में चल रहा है 2299 का, ठीक है। ये 229 का जो बैच है 2299 का, ये है 4 मंथ्स का बैच और ये है 3 मंथ्स का बैच बच्चे। जो 3 मंथ्स का बैच है ये है 1499 का, इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं करवाऊंगी, साथ ही में आपको मिलेंगे एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, डाउट क्लासेस। बैच लाइव एंड रिकॉर्डेड है, लाइव में मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। और जो 229 का बैच है वो है थ्योरी बैच, जिसमें सबसे पहले तो आपका बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत ज़रूरी है अब करनी, बेसिक क्लियर करना। देन हम सब सब्जेक्ट्स की थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, डाउट क्लासेस। ये 4 मंथ्स का बैच है, ये दोनों ही लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच हैं। ईएसआईसी के लिए 799 का एमसीक्यू क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसमें एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके डाउट क्लियर करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।